नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। सब लोग अपनी पॉकेट से ईदी निकालना शुरू करिए। चलिए शुरू करिए। देखिए प्लीज़, फेस्टिवल है ना, तो हम लोग अभी फ़िलहाल की मेजॉरिटी हैं। हमारा हक बनता है कि हम माइनॉरिटीज़ को अपनी तरफ से कुछ तो ईद पे गिफ्ट दें। ओ वेट, हम तो ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि हम जो टैक्सेस ऑलरेडी भरते आए हैं, जो शायद इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने हम पे दया खा करके टैक्स रेट्स को इधर उधर थोड़ा कर दिया है खुश करने के लिए हमें, लेकिन वो ऑलरेडी खुशी हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक नई योजना निकाली है। जी हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। इसमें सबका तो हटा ही देना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों का साथ, सिर्फ मुसलमानों का विकास और सिर्फ उनका कल्याण। जी हाँ, ईद पर ये अनाउंसमेंट होना कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये सब चीज़ें ऑफ़र्स मिल रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है, ये कितना शेमफुल है। मैंने नहीं सुना आज तक कि गवर्नमेंट के लोगों को, बीजेपी की गवर्नमेंट के लोगों को, जो सो कॉल्ड अपने आप को थोड़ा बहुत भी हिंदुत्व से जोड़ती हैं या हिंदुओं के हित के लिए अपने आप को मानती हैं, मैंने तो नहीं सुना आज तक कि इन लोगों को कि इन्होंने दिवाली पर हम लोगों के लिए कुछ ऐसा खास निकाला हो, या होली पे कुछ, अभी होली गई है वहाँ पर भी कुछ इन्होंने खास किया हो। ऐसा तो इन्होंने कुछ नहीं, नवरात्रि आ रही हैं, कुछ तो नहीं हिंदुओं के लिए इन्होंने निकाल करके दिया। तो ये मुसलमान जो इनको वोट तक नहीं देते हैं, इनके ऊपर थूकते तक नहीं है, तो ये लोग जा कर के पागल हो रहे हैं। और आप सोचिए, बांग्लादेश में जहाँ पर पे रोज़ बरोज़ हिंदुओं के साथ बर्बरता होती ही जा रही है, हिंदू महिलाओं को वहाँ ख़त्म किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वहाँ पर पे हमारी सरकार चावल भेजती है। इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। ये बहुत, आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत डीप लेवल की ना पॉलिटिक्स है। हमसे लोग नहीं समझ सकते हैं इसको। अब बहुत से लोग आएंगे और मुझे ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे कि आप नहीं समझ सकती हैं और ये और वो है, और या फिर मुझे दूसरा ज्ञान ये मिल सकता है कि हाँ तो अच्छी बात है कि अगर माइनॉरिटीज़ का डेवलपमेंट, भाई माइनॉरिटीज़ का डेवलपमेंट हमारे पैसे क्यों कर रहे हो? और बांग्लादेश जैसे देश को जाकर के तुम चावल, आटा, दाल जो भी भेज रहे हो, क्यों भाई, किस खुशी में? हमें नहीं भिजवाना। आपको इलेक्ट करके इसलिए थोड़ी लाया गया कि आप हमारे सर के ऊपर आकर तांडव करें। तांडव तो चलिए शिव जी ने तब किया था जब उन्हें गुस्सा आया था, उसकी भी महत्वता होती है। ये तो हमारे सर के ऊपर आकर के हमको परेशान करने के अलावा इन लोगों ने और कोई काम ही नहीं है इन लोगों के पास। इस तरीके के नालायक पने की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। आप सोच लीजिए ये लोग कितने, मतलब अब आज मुझे फील होता है कि पॉलिटिक्स कितना हिपोक्रेसी इसके अंदर रन करता है, कितनी हिपोक्रेसी यहाँ पर रन कर रही है कि हिंदुओं से वोट मांगने से पहले, वोट आपके इलेक्शन होने से पहले अपने हिंदुओं से वोट मांगने, तब आपने सारी बकवासें वहाँ जा करके इलेक्शंस के उस टाइम पर कर देनी है, और जीत के आने के बाद आप सीधा फिर मुसलमान। और ये आज का नहीं है, ये मुझे ये कई बार हो चुका है। ये स्टेट इलेक्शंस के उसमें रैलीज में भी देखा जा चुका है, और अब ये इस बार नेशनल इलेक्शंस के में। तो बेसिकली हिंदू, तुम लोगों को किसी भी पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं है। कांग्रेस, बसपा, सपा, AIADMK या मे बी आपका शरद पवार वगैरह या ममता बनर्जी तो छोड़ दीजिए, इन सारे लोगों से आपका कोई आपका सगा नहीं है। और ये जितनी जल्दी आपको बात समझ में आ जाए उतनी आपके लिए भलाई है। सिर्फ और सिर्फ वोट के नाम की लॉलीपॉप खिलाते आपको हैं, और लॉलीपॉप का पैसा देते वहाँ है। बड़ी मुझे बढ़ करके ना जो घिन मची है अंदर से, और बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। लेकिन ठीक है, चलिए, जो हो रहा है सो हो रहा है, हम उसको टाल तो सकते नहीं हैं। आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं कि ये स्टेप गवर्नमेंट जो ले रही है, या तो इसको अभी रोक दे, और या इनको समझ में आना चाहिए कि हिंदू की आवाज़ कमज़ोर नहीं है, यूनिटी है। अब आप उस यूनिटी को बाहर ला करके दिखाइए, ये मैं आप सबसे बोलूँगी, चाहे वो भाजपा हो, फिर वो कांग्रेस हो, या वो आप हो, या कोई भी XYZ पार्टी क्यों ना हो। बस इतना सा ही कहना था। प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा हमको, हमारा वीडियो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।